आंखें बंद करो, एक गहरी सांस लो, इस भाग दौड़ भरी दुनिया के शोर को, अपने मन के कोलाहल को एक पल के लिए शांत करो। अंदर झांको गहराई में जहां तुम्हारा असली स्वरूप छिपा है। क्या देखते हो? क्या तुम वो इंसान हो जो तुम बनना चाहते थे? क्या तुमने वो जीवन जिया है जिसका तुमने सपना देखा था? या कहीं अनजाने में तुम किसी और की लिखी पटकथा पर चल रहे हो, अपनी कहानी भूलकर, अपनी धुन गंवाकर? ये सवाल तुम्हें बेचैन कर सकते हैं, चुप सकते हैं, पर यही बेचैनी, यही असंतोष बदलाव की पहली किरण है। ये एक संकेत है, एक जागृति है जो तुम्हें जगाने आई है, तुम्हें तुम्हारी असली क्षमता का एहसास दिलाने आई है। नेपोलियन हिल ने कहा था, हर इंसान की किस्मत उसके अपने हाथों में होती है। ये कोई दार्शनिक बात नहीं, ये एक सार्वभौमिक सत्य है। आज हम इसी विचार को लेकर आगे बढ़ेंगे, इसे आधुनिक दुनिया के संदर्भ में समझेंगे और तुम्हें वो राह दिखाएंगे जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा सकती है, जो तुम्हें तुम्हारा असली स्वरूप पहचानने में मदद कर सकती है। हर सुबह जब सूरज की पहली किरण धरती को छूती है, एक नया अवसर, एक नई संभावना तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देती है। ये कोई साधारण दस्तक नहीं है, ये ब्रह्मांड का निमंत्रण है तुम्हें तुम्हारी जिंदगी बदलने का, नए सिरे से लिखने का। लेकिन क्या तुम इस दस्तक को सुनते हो? क्या तुम इस अवसर को पहचानते हो, या नींद की खुमारी में, आलस्य की बेंटियों में जकड़ दे इसे अनसुना कर देते हो? ज्यादातर लोग इस मौके को यूं ही जाने देते हैं। वे सोचते हैं कि बदलाव मुश्किल है, किस्मत पहले से लिखी हुई है और वे बस इस लिखावट के गुलाम हैं। वे अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लेते हैं, अपनी शक्ति को नकार देते हैं। पर यह सच नहीं है। किस्मत कोई पत्थर की लकीर नहीं जो एक बार लिख दी गई तो मिटाई नहीं जा सकती। ये एक नदी है जो हमेशा बहती रहती है और तुम इसका रुख बदल सकते हो अपनी मेहनत और इरादे से, अपने संकल्प और कर्म से। तुम इस नदी को अपनी मंजिल तक पहुंचा सकते हो, तुम अपनी किस्मत खुद लिख सकते हो। सबसे पहले तुम्हें अपने दिमाग को सही दिशा देनी होगी। तुम्हारा दिमाग एक उपजाऊ जमीन की तरह है। अगर तुम इसमें अच्छे विचारों के बीज बोओगे तो सफलता और खुशी के फल पाओगे। अगर तुम नकारात्मक विचारों को पनपने दोगे तो तुम्हारी जिंदगी भी नकारात्मकता से भर जाएगी और तुम अपनी ही बनाई कैद में जीने को मजबूर हो जाओगे। हर सुबह उठते ही खुद से कहो, आज मैं कुछ नया करूंगा, आज मैं अपनी जिंदगी का एक नया अध्याय लिखूंगा। ये छोटा सा वाक्य तुम्हारे अंदर एक नई ऊर्जा भर देगा। ये तुम्हें वो शक्ति देगा जो तुम्हें अपने सपनों को हासिल करने के लिए चाहिए, जो तुम्हें अपनी कहानी खुद लिखने की ताकत देगा। ये एक बीज मंत्र है जो तुम्हारे अंदर छिपी असीम शक्ति को जगा देगा। इस शक्ति को पहचानो, इसे अपनाओ और दुनिया को दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो। इस ऊर्जा को, इस स्फूर्ति को बनाए रखने के लिए एक अदृश्य शक्ति की जरूरत होती है और वो शक्ति है विश्वास। खुद पर विश्वास, अपनी क्षमताओं पर विश्वास, अपने सपनों पर विश्वास। यह विश्वास कोई अंधविश्वास नहीं है, यह एक गहरी समझ है, अपने अंदर छिपी असीम संभावनाओं का एहसास है। हेनरी फोर्ड ने कहा था, चाहे आपको लगे कि आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते, आप दोनों ही बार सही होते हैं। कितना गहरा है यह कथन। यदि तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे तो दुनिया भी तुम पर विश्वास नहीं करेगी। तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हारी सफलता की पहली सीढ़ ही है। विश्वास एक बीज की तरह होता है, इसे पोषित करना होता है, इसे समय देना होता है, इसे धूप और पानी देना होता है। हर छोटी जीत, हर छोटी सफलता तुम्हारे विश्वास को मजबूत करती है। ये एक सकारात्मक चक्र है। जितना ज्यादा तुम जीतोगे उतना ही तुम्हारा विश्वास बढ़ेगा और जितना ज्यादा तुम्हारा विश्वास बढ़ेगा उतनी ही ज्यादा तुम जीतोगे। हर चुनौती, हर असफलता तुम्हें और मजबूत बनाती है। ये एक अग्नि परीक्षा है जो तुम्हारे अंदर की कमजोरियों को दूर करती है, तुम्हें और निर्मल बनाती है। डरो मत गिरने से, डरो उस डर से जो तुम्हें उड़ान भरने से रोकता है। गिरना कोई अपराध नहीं, गिरे रहना अपराध है। उठो, संभलो। यही तो जिंदगी है। अब जब तुम्हारे पास ऊर्जा और विश्वास है
तो तुम्हें स्पष्टता की जरूरत है। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम क्या चाहते हो, तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तुम्हारा सपना क्या है, तुम्हारी मंजिल क्या है। अगर तुम्हें पता नहीं है कि तुम कहाँ जाना चाहते हो तो कोई भी राह तुम्हें वहां नहीं ले जा सकती। तुम एक पतवार विहीन नाव की तरह होगे जो बस लहरों के रहमो करम पर है। अपने लक्ष्य को लिख लो, इसे कागज पर उतारो, इसे बार बार पढ़ो, इसे अपनी आंखों के सामने रखो, इसे अपने मन में बसा लो। जैसे एक कप्तान अपने जहाज को तारों की मदद से सही दिशा में ले जाता है, वैसे ही तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारा गाइडिंग स्टार होगा जो तुम्हें अंधेरे में भी रास्ता दिखाएगा। ये तुम्हारा प्रकाश स्तंभ होगा जो तुम्हें मुश्किलों के समुंदर में डूबने नहीं देगा। स्पष्ट लक्ष्य के बिना तुम एक भटकी हुई आत्मा की तरह होगे जो बस इधर उधर भटकती रहेगी, कभी किसी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगी। अपने लक्ष्य को स्पष्ट करो, इसे परिभाषित करो और फिर देखो कैसे तुम्हारी जिंदगी में एक नया उत्साह, एक नई ऊर्जा का संचार होता है। यह ऊर्जा तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देगी, तुम्हें सफलता के शिखर तक पहुंचाएगी। स्पष्टता के बाद एक और महत्वपूर्ण तत्व आता है जो तुम्हारी सफलता की यात्रा में निर्धारक भूमिका निभाता है और वह है विजन। लक्ष्य तुम्हारी मंजिल है जहां तुम पहुंचना चाहते हो, जबकि विजन वह रास्ता है, वह मार्ग है जो तुम्हें वहां तक ले जाएगा। ये वो चित्र है जो तुम अपने दिमाग में बनाते हो, वो सपना जो तुम जीना चाहते हो, वो दुनिया जो तुम रचना चाहते हो। वॉल्ट डिज्नी ने कहा था, ये यदि तुम इसकी कल्पना कर सकते हो तो तुम इसे बना भी सकते हो। कितनी सच और प्रेरणादायक बात है। अपने विजन को जितना हो सके स्पष्ट और विस्तृत बनाओ, इसे रंग दो, इसे आकार दो, इसे महसूस करो, अपनी इंद्रियों का इस्तेमाल करो, इसे देखो, इसे सुनो, इसे छुओ, इसे सूंघो, इसे चखो। जितना ज्यादा तुम अपने विजन को जीवंत बनाओगे उतना ही ज्यादा वह तुम्हें आकर्षित करेगा, तुम्हें प्रेरित करेगा। जैसे एक कलाकार अपने कैनवास पर रंग भरता है, अपनी कल्पना को उद्यान देता है, वैसे ही तुम अपने विजन को अपनी जिंदगी में उतारो। विजन के बिना लक्ष्य सिर्फ एक ख्वाब है, एक कल्पना है जो कभी हकीकत में नहीं बदल सकती। विजन ही तुम्हें वो प्रेरणा देता है, वो जुनून देता है जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए चाहिए। ये तुम्हारी आंतरिक आग है जो तुम्हें ठंडी रातों में भी गर्म रखती है, जो तुम्हें मुश्किलों में भी हिम्मत देती है। ये वो शक्ति है जो तुम्हें असंभव को भी संभव बनाने की ताकत देती है। सोचो, अगर राइट बंधुओं का विजन न होता तो क्या हवाई जहाज का आविष्कार हो पाता? अगर स्टीव जॉब्स का विजन न होता तो क्या एप्पल कंपनी इतनी बड़ी नहीं बन पाती? हर बड़ी सफलता के पीछे एक मजबूत विजन होता है जो उस सफलता की नींव बनता है। अपना विजन बनाओ, इसे मजबूत करो और फिर देखो कैसे तुम्हारी जिंदगी एक नई दिशा में मुड़ जाती है, कैसे तुम सफलता के नए शिखर छूते हो। ये विजन ही तुम्हें बेहतर से अलग करेगा, तुम्हें एक अलग पहचान दिलाएगा। ये याद रखना जरूरी है कि विजन कोई स्थिर चीज नहीं है, ये बदल सकता है, विकसित हो सकता है। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे तुम्हारा विजन भी और स्पष्ट होता जाएगा और मजबूत होता जाएगा। इसलिए खुद को बदलते रहने की आजादी दो, अपने विजन को नए आयाम देने की आजादी दो। विजन का निर्माण, दिशा की स्पष्टता, ये सब महत्वपूर्ण है, लेकिन इन सब के पीछे एक और गहरी शक्ति काम करती है, एक अदृश्य धागा जो इन सबको एक सूत्र में पिरोता है और वो है उद्देश्य। क्यों तुम ये सब क्यों करना चाहते हो? तुम्हारा क्यों तुम्हारी नींव है, तुम्हारी जड़ है जो तुम्हें मुश्किल घड़ी में भी डगमगाने नहीं देगा। ये वो ईंधन है जो तुम्हारी आंतरिक आग को जलाए रखेगा, जो तुम्हें अंधेरे में भी रास्ता दिखाएगा। बिना उद्देश्य के तुम्हारा विजन और लक्ष्य बस एक खोखला स्वप्न रह जाएगा। अपने उद्देश्य को खोजो, ये तुम्हारे अंदर ही छुपा है, तुम्हारी आत्मा की गहराई में दबा हुआ है। ये तुम्हारी आवाज है जो तुम्हें बुला रही है, तुम्हें जगा रही है। इसे सुनो, गौर से सुनो। दुनिया के शोर से ऊपर उठकर अपने मन के कोलाहल को शांत करके इस आवाज को पहचानो। ये तुम्हारा असली स्वरूप है, तुम्हारा असली उद्देश्य है। कभी कभी हम दूसरों की उम्मीदों, समाज के दबाव या अपनी ही असुरक्षाओं के चलते अपने असली उद्देश्य से भटक जाते हैं। हम वो करने लगते हैं जो दूसरों को पसंद है, जो समाज को स्वीकार्य है, लेकिन जो हमें खुशी नहीं देता। ये एक बड़ी भूल है। अपनी खुशी को, अपने उद्देश्य को कभी मत छोड़ दो।
अब्राहम लिंकन ने कहा था, जो आदमी अपना उद्देश्य जानता है वह किसी भी तूफान का सामना कर सकता है। तुम्हारा उद्देश्य तुम्हारी ढाल है, तुम्हारी शक्ति है, तुम्हारा अस्तित्व है। इसे गले लगाओ, इसे अपनाओ और दुनिया को दिखाओ कि तुम किस लिए बने हो। ये उद्देश्य ही तुम्हें जिंदगी की मुश्किलों से लड़ देने की ताकत देगा, तुम्हें सफलता के रास्ते पर आगे बढ़ाता रहेगा। सोचो, अगर महात्मा गांधी का उद्देश्य न होता तो क्या भारत आजाद हो पाता? अगर मदर टेरेसा का उद्देश्य न होता तो क्या गरीबों और बेसहारों को इतना प्यार और देखभाल मिल पाता? उद्देश्य ही वो शक्ति है जो इंसान को महान बनाती है, जो उसे दुनिया बदलने की ताकत देती है। अपने उद्देश्य को पहचानो, इसे जियो और अपनी जिंदगी को एक नया अर्थ दो। यही सच्ची सफलता है, यही सच्ची खुशी है। उद्देश्य की स्पष्टता, मंजिल का ज्ञान, ये सब काफी नहीं है। इन सबको हकीकत में बदलने के लिए एक और महत्वपूर्ण तत्व की आवश्यकता होती है और वह है अनुशासन। सपने देखना आसान है, उन्हें बुनना आसान है, लेकिन उन्हें हकीकत में बदलने के लिए अनुशासन की जरूरत होती है। ये वो पुल है जो तुम्हारे सपनों को हकीकत से जोड़ता है। बिना अनुशासन के तुम्हारे सपने हवा में उड़ते हुए बादलों की तरह रह जाएंगे, कभी जमीन पर नहीं उतरेंगे। अनुशासन का मतलब है नियमों का पालन करना, सीमाओं में रहना और अपने लक्ष्य की ओर लगातार आगे बढ़ते रहना। ये कोई बंधन नहीं है, बल्कि एक आजादी है जो तुम्हें तुम्हारी असली क्षमता को प्रकट करने में मदद करती है। जैसे एक नदी अपने किनारों में बहकर ही समुद्र तक पहुंच पाती है, वैसे ही अनुशासन ही तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा सकता है। हर रोज छोटे छोटे कदम उठाओ, हर रोज अपने लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ाओ। ये एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। धीमे लेकिन लगातार चलते रहो, यही अनुशासन का मंत्र है। कछुए और खरगोश की कहानी हम सब ने सुनी है। खरगोश अपनी तेज रफ्तार के बावजूद अपने अनुशासन की कमी के कारण हार गया, जबकि कछुए ने अपनी धीमी लेकिन लगातार गति से जीत हासिल की। अनुशासन का मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी जिंदगी को एक कठोर ढांचे में बंध लो। ये मतलब है कि तुम अपने समय और ऊर्जा का सही इस्तेमाल करो, अपनी प्राथमिकताओं को समझो और उनके अनुसार काम करो। यह एक कला है जिसे सीखना और अपनाना जरूरी है। सोचो, अगर माइकल जॉर्डन ने अनुशासन से प्रैक्टिस न की होती तो क्या वह बास्केटबॉल के महानतम खिलाड़ियों में से एक बन पाते? अगर सचिन तेंदुलकर ने अनुशासन से अपना खेल न निखारा होता तो क्या वह क्रिकेट के भगवान कहलाते? अनुशासन ही वो शक्ति है जो प्रतिभा को निखारती है, जो सपनों को हकीकत में बदलती है। अपनी जिंदगी में अनुशासन लाओ और देखो कैसे तुम अपनी मंजिल को पा लेते हो। अनुशासन की नींव पर ही कार्रवाई का महल खड़ा होता है। सिर्फ सोचना, सिर्फ योजना बनाना काफी नहीं है, करना जरूरी है, कार्रवाई करना जरूरी है। थॉमस एडिसन ने कहा था, प्रतिभा 1% प्रेरणा और 99% पसीना है। कितना सटीक है यह कथन। अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपने कर्म से तुम अपने सपनों को हकीकत में दुनिया बदल उन्हीं की सकते सुनती है जो कुछ करते हैं, जो अपनी बातं को अमल में लाते हैं। डरो मत गलतियों से। गलतियां तुम्हारी शिक्षक हैं, वे तुम्हें सिखाती हैं, तुम्हें मजबूत बनाती हैं। हर गिरने के बाद उठो, सीखो और फिर से चल पड़ो। यही सफलता का राज है। जो लोग गलतियों से डरते हैं वो कभी कुछ नया नहीं कर पाते। वे अपने आरामदायक क्षेत्र में ही रहते हैं और सफलता उनसे कोसों दूर रह जाती है। कार्रवाई का मतलब ये नहीं है कि तुम बिना सोचे समझे कुछ भी कर डालो। ये मतलब है कि तुम एक योजना बनाओ और फिर उस योजना पर अमल करो। तुम अपने लक्ष्य को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लो और फिर एक एक करके उन टुकड़ों पर काम करो। ये तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करेगा और तुम्हें उत्साहित रखेगा। सोचो, अगर कोलंबस ने कार्रवाई न की होती तो क्या अमेरिका की खोज हो पाती? अगर नील आर्मस्ट्रांग ने कार्रवाई न की होती तो क्या इंसान चांद पर कदम रख पाता? कार्रवाई ही वो शक्ति है जो सपनों को हकीकत में बदलती है, जो इतिहास रचती है। अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए आज ही कार्रवाई करो। कल का इंतजार मत करो, क्योंकि कल कभी नहीं आता। आज ही वो दिन है जब तुम अपनी जिंदगी बदल सकते हो। देर मत करो, शुरू करो, अभी से शुरू करो। जब तुम सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहे हो, जब तुम्हारे सपने हकीकत का रूप ले रहे हो, तो एक महत्वपूर्ण गुण को कभी मत भूलना, और वह है कृतज्ञता। उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करो जिन्होंने तुम्हारी मदद की, जिन्होंने तुम्हें समर्थन दिया, जिन्होंने तुम्हारे
साथ कंधे से कंधा मिलाकर चला, चाहे वो तुम्हारे माता पिता हों, तुम्हारे गुरु हों, तुम्हारे दोस्त हों या कोई अनजान व्यक्ति ही क्यों न हो जिसने तुम्हें रास्ता दिखाया हो। कृतज्ञता एक चुंबक की तरह है जो और अधिक अच्छाई को आकर्षित करती है। कृतज्ञता सिर्फ एक भावना नहीं है, यह एक कर्म है। इसे व्यक्त करना जरूरी है, इसे दिखाना जरूरी है। एक छोटा सा शुक्रिया, एक मुस्कान, एक गले मिलना, ये सब कृतज्ञता के अभिव्यक्ति हैं। जब तुम कृतज्ञता दिखाते हो तो तुम न सिर्फ दूसरे व्यक्ति का दिल जीतते हो बल्कि अपने अंदर भी एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हो। कृतज्ञ व्यक्ति हमेशा खुश रहता है क्योंकि वह उन सभी अच्छी चीजों पर ध्यान देता है जो उसके पास हैं। वह उन चीजों के लिए रोता नहीं है जो उसके पास नहीं है। वह जानता है कि जिंदगी एक अनमोल तोहफा है और उसे हर पल का आनंद लेना चाहिए। इसके साथ ही अनुकूलन भी जरूरी है। दुनिया लगातार बदल रही है, प्रौद्योगिकी बदल रही है, सोच बदल रही है, तरीके बदल रहे हैं। तुम्हें भी बदलना होगा। नए तरीके सीखो, नए रास्ते खोजो। जो पेड़ हवा के साथ झुकता है वही तूफान में भी टिका रहता है। अगर तुम बदलाव के साथ नहीं चलोगे तो तुम पीछे रह जाओगे। अनुकूलन का मतलब ये नहीं है कि तुम अपने सिद्धांतों को त्याग दो। ये मतलब है कि तुम नए हालातों के हिसाब से अपने तरीकों को बदलो। जैसे एक पानी अपने बर्तन के हिसाब से अपना आकार बदल लेता है, वैसे ही तुम्हें भी परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालना होगा। यही अनुकूलन का मंत्र है। ये तुम्हें जिंदगी की हर चुनौती का सामना करने में मदद करेगा। म्यूजिक स्वेल्स, बिल्डिंग टू अ पावरफुल एंड इमोशनल क्लाइमैक्स। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण गुण जो तुम्हें हर मुश्किल से पार ले जाएगा, जो तुम्हें अजेय बनाएगा, वह है लचीलापन। जिंदगी एक सीधी सपाट एसटीडी हैक नहीं है। इसमें उतार चढ़ाव आते हैं, मुश्किलें आती हैं, चुनौतियां आती हैं, लेकिन तुम्हें टूटना नहीं है, तुम्हें हार नहीं माननी है, तुम्हें मजबूत बनना है, तुम्हें लचीला बनना है। हर चुनौती एक अवसर है सीखने का, बढ़ने का और मजबूत बनने का। जैसे एक बांस का पेड़ तूफान में भी झुक जाता है लेकिन टूटता नहीं है, वैसे ही तुम्हें भी जिंदगी के तूफानों का सामना करना है, बिना टूटे, बिना हिम्मत। हर मुश्किल एक परीक्षा है जो तुम्हें और मजबूत बनाती है। नेल्सन मंडेला ने कहा था, मैं हार नहीं मानता, या तो मैं जीत जाऊंगा या मैं सीख जाऊंगा। यही रवैया तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा। हर सुबह जब तुम उठो तो अपने आप से कहो, आज मैं और मजबूत बनूंगा, आज मैं और बेहतर करूंगा, आज मैं किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हूं। और फिर देखो तुम्हारी जिंदगी कैसे बदल जाती है। तुम एक नए आत्मविश्वास के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ जिंदगी को जीने लगोगे। यह याद रखना कि सफलता कोई मंजिल नहीं है, यह एक सफर है। इस सफर में सुख भी है, दुख भी है, जीत भी है, हार भी है, लेकिन जरूरी है कि तुम चलते रहो, आगे बढ़ते रहो। यही जिंदगी का मंत्र है, यही सफलता का राज है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी, प्रेरणा और उत्साह की कहानी। उम्मीद है कि इस कहानी ने तुम्हारे अंदर भी एक नई ऊर्जा का संचार किया होगा, तुम्हें सोचने पर मजबूर किया होगा। याद रखना, सफलता तुम्हारा इंतजार कर रही है, बस तुम्हें पहला कदम उठाना है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।